नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अथर्ववेद में 10वें कांड के दूसरे सूक्त में 3 मंत्र आते हैं। अगर आपने इनको नहीं समझा तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते कि हमारे शरीर में ध्यान करने से किस हिस्से तक आप पहुँचें और वो आपको दर्शन दें या आपको उनका आत्म साक्षात्कार हो जाए। दोस्तों, हमने अन्नमय कोश सुना, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश की बातें करी हैं, परंतु मनोमय कोश में पहुंचने पर हमें अंतःकरण चतुष्टय के दर्शन होते हैं। अंतःकरण की 4 मंजिलें हैं। ये 4 मंजिलें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार हैं। इस अंतःकरण में ही वह ईश्वर मिलते हैं जिनकी हमें तलाश है। दोस्तों, ये 3 मंत्र हैं, इनको भी जानना और समझना जरूरी है। ये योगी तपस्वी आपको नहीं बताते। इसकी मुख्य वजह यही रहती है कि आम लोगों तक उतनी ही जानकारी वो लोग देते हैं जितने में आप लोग उनके पास जाते रहें, कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करें। इससे उनका भी ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं मानते और इन बातों को छुपा कर रखते हैं और इनको बहुत ही गूढ़ मानते हैं। और ये गूढ़ है भी क्योंकि यहाँ तक इतना वक्त नहीं होता है आम व्यक्ति के पास कि वहाँ तक जाकर के पढ़े और समझे। पहला मंत्र है अथर्ववेद का, ये जो कि 10वें कांड के दूसरे सूक्त में ये रहता है। मंत्र है अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर्व योद्धा तस्याम हृण्य कोश स्वर्गो ज्योतिषा व्रत। इसका अर्थ होता है दोस्तों, हमारे शरीर में 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं और इसे पूरी अयोध्या नगरी को इससे निर्माण माना गया है। ऐसा नगर है जो किसी भी युद्ध में जीता नहीं जा सकता। यानी कि हम ईश्वर के तो आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाते तो इसको जीत सकते ही नहीं। ये इसकी कहने का मतलब है। उनमें स्वर्ण की भांति चमकता हुआ एक कोश है जो स्वर्ग की भांति ज्योति से भरपूर है। यहीं पर दूसरा श्लोक आता है तस्मिन हृण्य कोशे त्र्यरे त्रिप्रतिष्ठिते तस्मिन यद यक्ष मातव मनवत तदेव ब्रह्म विदु विदु। अगर श्लोक पढ़ने में मेरे से चूक हो जाए, इस पर इतना ध्यान ना दें, बातों पर ध्यान दें, इसके मर्म को समझें, गूढ़ पर, इसकी गूढ़ बातों को समझें। इस श्लोक का अर्थ है उस ज्योति से भरपूर 3 धुरों वाले 3 चरणों या आश्रयों पर आधारित कोश में वह आत्मा है जिसे पूर्ण ज्ञानी जानने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, अगला मंत्र सुनिए। पर भ्राजामाना हिरणी यशा संप्रावृतम पुरम हिरणी ब्रह्मा विशेषा पराजितम। दोस्तों, इस तीव्र प्रकाश से भरपूर, इसका अर्थ है इस तीव्र प्रकाश से भरपूर अत्यंत सुंदर यश के तेज से दीप्तिमान, किसी से भी न जीती गई उस ब्रह्मपुरी में ब्रह्म ईश्वर विद्यमान है। इन तीनों मंत्रों में कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनको समझना जरूरी है। जैसे कि एक शब्द आता है हिरण्य कोश, सोने की भांति चमकता हुआ कोश। अब तक हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश की बहुत सारी बातें सुनी आई हैं, लेकिन सबसे अलग है हिरण्य कोश। सोने के कोश की बात करें, इसको सोने का कोश कहते हैं। मित्रों, एक और शब्द है स्वर्ग। बस यह स्वर्ग कोश दुख से परे है, वहां सुख ही सुख है, स्वर्ग है, दुख नहीं है। तब एक शब्द है ज्योतिषा व्रत, ज्योति से भरा हुआ। तब एक और शब्द है त्रियरे प्रतिष्ठित, अर्थात 3 चरणों, त्रियरे आधारों पर स्थित, 3 चरणों पर स्थित। तब एक और शब्द है यशसा सार्वतम, यशे सार्वतम, यश से घिरा हुआ। दोस्तों, आखिरकार यह सब है क्या? दोस्तों, हो सकता है कुछ लोग थोड़े बोर हो जाएं, लेकिन ये बात बहुत कारगर है और सुनने योग्य है। हिरण्य कोश के बारे में सुनिए। सोने की भांति चमकता हुआ कोश है। कहाँ है? इस मानव शरीर में इसका स्थान कौन सा है? इसकी खोज करें तो कहाँ करें? इसका पता करें तो कैसे चलेगा? इसके संबंध में उपनिषद ने स्पष्ट रूप में महर्षि याज्ञवल्क्य के शब्दों में ये बात स्पष्ट हो जाती है। योग्यम विज्ञान में प्रणाशु हृदयंत ज्योति पुरुष। यह ज्योति पुरुष, यह चमकती हुई दिव्य शक्ति प्राणों और हृदय के अंदर निवास करती है। परंतु यह हृदय कहाँ है? हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट रूप में इस पर बहुत ही गूढ़ बात लिखी है। यह हृदय मस्तिष्क में निवास करता है। इस मस्तिष्क में 2 ग्लैंड ग्रंथियां हैं जिन्हें सेरिबेलम और सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम का संस्कृत नाम सिरो ब्रह्म। इन दोनों ग्रंथियों में
सबका सब ज्ञान पहुंचता है जो हमारी सिराओं के द्वारा रक्त के दबाव के कारण शरीर के विभिन्न अंगों से, पेट, फेफड़े, गुर्दे, जो भी कुछ हमारे शरीर की बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनके द्वारा पहुंचता है। सारे शरीर का केंद्र यही दो ग्रंथियां, सारे शरीर का, अब इसको हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। लड़ाई निफा में हो या कहीं किसी भी तरह से, जैसे उसकी सूचना सेना के प्रमुख को जाती है वैसे ही शरीर का है। इन ग्रंथियों में ही सारी सूचनाएं पहुंचती है। इन दोनों के मध्य में एक छोटा सा रिक्त स्थान है जिसे हृदय कोश या स्वर्णमय कोश कहते हैं। इन स्थानों पर एक गाढ़ा पीले रंग का पानी सा है। इसी को ब्रह्मरंध्र या बहिर्कोश भी कहते हैं। ब्रह्मकोश भी इसको बोला जाता है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश में एक के पश्चात दूसरे में जाता हुआ जब ध्यान योग से इस स्थान पर पहुंचता है तो इसे ज्ञात होता है कि मैं हूं। परंतु जब वह इस स्थान को अधिक ध्यान से देखता है तो एक ज्योति प्रकट होती है, और अधिक ध्यान से देखता है तो यह ज्योति अधिक तीव्र होती है और पिघले हुए स्वर्ण की भांति चमकने लगती है। इस प्रकार एक के पश्चात एक 5 मंजिलें तय करने के बाद पता लगता है कि मैं नहीं हूं, यानी कि यहाँ पर आते आते मैं भी नहीं रहता, यानी कि यहाँ पर पता चलता है कि मेरे अतिरिक्त कुछ और भी है। यह ब्रह्मरंध्र है। ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क की दोनों ग्रंथियों के मध्य एक गुफा की भांति, बहुत बड़ी गुफा नहीं, अंगूठे के अग्रभाग जितना स्थान रहता है, बहुत सूक्ष्म परंतु फिर भी स्थूल, क्योंकि यह प्रकृति है, आत्मा नहीं। इस ब्रह्मरंध्र के भीतर आत्मा है। एक भाई ने पूछा इस बारे में कि क्या आत्मा का कोई वजन भी होता है। किसी वैज्ञानिक के लेख के द्वारा आत्मा का भी वजन आदि चट्टान के बराबर कुछ तोला गया। तब इस पर विचार किया गया और बताया गया कि आत्मा का कोई वजन नहीं होता। ये बिल्कुल कोरी बकवास है। हो सकता है जिस वैज्ञानिक ने आत्मा का यह वजन बताया है वह 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 तन्मांत्रों और तन्मांत्राओं आदि का वजन ज्ञात करने में सफल हुआ हो, परंतु ये इंद्रियां और तन्मांत्राएं आत्मा नहीं होती। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसका कोई भी भार नहीं होता। मस्तिष्क के ये दोनों ग्रंथियां आपके सामने और आगे पीछे हैं। इन्हें दाएं और बाएं रखकर देखिए। इनके मध्य में वह गुफा है, इसमें अंगूठे के बराबर स्वर्णमय सूक्ष्म शरीर में आत्मा रहती है। परंतु इस गुफा में पहुंचना कैसे हुआ, इसका एक ही उपाय है, मनोमय कोश से होकर प्राण और ज्ञान में मन को बांधकर इसे वश में करके ही मनुष्य यहाँ तक पहुँच सकता है, इस गुफा तक जा सकता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पर ब्रह्म को पाइए, यही मन की प्रतीत। मन की सहायता के बिना यह पर ब्रह्म मिलता नहीं। मन की सहायता न हो तो उसके पास पहुंचना कठिन ही नहीं, संभव हो जाता है। परंतु मन केवल एक साधन है। मन के अतिरिक्त ज्ञान में कोश की भी सहायता लेनी पड़ती है। इस ज्ञान में कोश अर्थात विज्ञान में कोश के अधीन सब कर्म इंद्रियां हैं। सभी क्रम मन के द्वारा होते हैं। ये 5 सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अंदर जाने वाला तथा बाहर आने वाला प्राण, इन 16 वस्तुओं का नाम अंतःकरण चतुष्टय है। इस अंतःकरण चतुष्टय में मन और बुद्धि का स्थान ऊपर है, चित्त और अहंकार का स्थान नीचे है। ये योग की गुप्त बातें हैं, प्राय योगी लोग किसी को बताते नहीं, लेकिन ये बातें मैं यहाँ पर बताता हूँ तो इसलिए कि मेरा विश्वास है कि जो सच्चाई है वह सबको ज्ञात हो सके। कौन किस प्रकार इसका उपयोग करता है उसकी इच्छा पर, इससे मैं कोई मतलब नहीं रखता। दोस्तों, कुछ योगी तपस्वी सच में इसको बताने से आम व्यक्ति को बिल्कुल मना करते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि ऐसा बताने से उनके पास कुछ रह नहीं जाता। परंतु योग के इन रहस्यों को मैंने आपके समक्ष रखा। तो हे महाशय, इस जो मनोमय कोश और अंतःकरण चतुष्टय की स्पष्ट तस्वीर मैंने आपके समक्ष रख दी है, जैसा कि मैंने बताया। तो दोस्तों, यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। और दोस्तों, ऐसी ही किसी अच्छी वीडियो के साथ, सत्य की खोज के साथ एक बार फिर मिलूंगा अगली वीडियो। इसी के साथ आज्ञा चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।